नमस्कार दोस्तों, आपका आज फिर से स्वागत है टेकमिंकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी शिबा इनू के बारे में। शिबा इनू के जो फाउंडर थे रियोशी, उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सारे के सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे। और क्यों डिलीट किए थे वो हमने देखा था। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप प्लीज़ पहले एक बार वो वीडियो देख लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को। All information provided by me or this channel is for educational purpose only. Do not take it as any kind of financial or investment advice. Everything have their own risk. So before any investment, please do your own research. We will not be responsible for any profit or losses. तो जो भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से ही है। और आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी कॉइन में या टोकन में तो आप प्लीज़ अपनी रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही किसी में इन्वेस्ट कीजिएगा। तो आइए आज बात करते हैं सोलाना के बारे में। सोलाना क्या है, कैसे वर्क करता है, कितनी स्पीड है और कितना ये अभी पॉपुलर है मार्केट में, कितनी डिमांड में है इसकी सप्लाई। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके मैकेनिज़्म। बेसिकली वर्क किस पे करता है, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री और प्रूफ ऑफ स्टेक। इसके जो मैकेनिज़्म है दो उस पर वर्क करते हैं, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री और प्रूफ ऑफ स्टेक पे। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री क्या है दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये बेसिकली मान लीजिए अगर आपने 1 जनवरी 2022 से अगर ये सोलाना ख़रीद के रखा हुआ है तो जो आपके अकाउंट में है होल्ड करके रखा हुआ है उसका 1 जनवरी से लेके आज तक का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा। और जितने भी दिन आपने रखा है हर एक दिन का आपको रिवॉर्ड्स या फिर एयर ड्रॉप उसी के हिसाब से मिलता है। तो ये हो गया प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। अब प्रूफ ऑफ स्टेक की बात की जाए तो जितना भी आपको रिटर्न मिलता है, जैसे मान लीजिए अगर आप बाइनेंस पे इसको स्टेक करते हो तो स्टेकिंग का एक रिटर्न मिलता है ईयरली, जो कि 5%, 6%, बल्कि बाइनेंस पे 10% मिलता है। तो इसका 10% आपको ईयरली रिटर्न मिलता है स्टेक करने का। और प्लस इसका जो प्राइस बढ़ेगा वो अलग से बढ़ेगा। तो यानी कि प्रॉफिट आपको अलग ही अलग मिलते हैं यहाँ पे, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग का, प्रूफ ऑफ हिस्ट्री का। और जो इसकी डिमांड जब बढ़ेगी तो उसका ऑटोमेटिकली जब प्राइस बढ़ेगा तो दोस्तों वो भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों अब इसकी स्पीड की बात कर लेते हैं। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है वो है 50,000 पर सेकंड, यानी कि 50,000 ट्रांजैक्शन एक सेकंड में हो सकती है। और अगर इसको बढ़ा भी दिया जाए तो 7 लाख पर सेकंड, यानी कि 7 लाख ट्रांजैक्शन एक सेकंड में की जा सकती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा स्पीड है। और इसकी अगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो 350 से ज़्यादा प्रोजेक्ट आ चुके हैं इसके ऊपर, इसकी ब्लॉकचेन पे। और आपको पता ही होगा 2018 से 2020 में इसकी जितनी भी सप्लाई थी उसमें से 36% जो इसकी प्राइवेट सेल्स के लिए दी गई थी और आईसीओ के थ्रू, और 23% लैब में थी इसकी, और 39% सोलाना फाउंडेशन के पास थी। और इसमें पब्लिक सेल के लिए जो थी वो थी सिर्फ 1.7%, जो कि जिसमें से कि हमारे पास है और आपके पास है। तो दोस्तों ये बेसिकली न्यू है, फास्ट है, एडवांस्ड टोकन है ये। और इसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस बर्न की जा रही है जिससे इसका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा ये इन्होंने लास्ट ईयर में 19,000 हाई प्राइस टच किया था। तो इसीलिए धीरे धीरे इसकी, और कहाँ इसकी लास्ट ईयर में ही स्टार्टिंग के दिनों में जनवरी फरवरी में 2021 की अगर बात की जाए तो ये 2,000 पे चल रहा था इसका प्राइस। और लास्ट ईयर आते आते अक्टूबर नवंबर में 19,000 इन्होंने हाई टच किया था। और उसके बाद से ही अब धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है ये। तो इसीलिए लोगों ने अभी सोच रहे हैं मार्केट में कि क्या ये भी लूना की तरह होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, और इतनी जल्दी इसमें कोई ऐसा होने वाला नहीं है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, अगर आपके पास है तो आप इसको अभी आराम से होल्ड कर सकते हो। बाकी फिर भी अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है या कुछ आप होल्ड करना चाहते हो तो प्लीज़ पहले अपनी रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही कुछ इन्वेस्ट कीजिएगा किसी भी चीज़ में, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आप मार्केट को एनालाइज़ कर पाएँ। तो दोस्तों NFT की अगर बात की जाए तो NFT में भी अभी इसका अभी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है रोल। क्योंकि इनका ओपन सी के साथ जब से इंटीग्रेशन हुआ है, तो जब से पहले क्या होता था NFT अगर आप कोई परचेज़ करना चाहते थे तो बहुत ज़्यादा प्राइस हाई होता था उसका। रीज़न इसीलिए होता था क्योंकि NFT इथेरियम की ब्लॉकचेन पे वर्क करती थी, तो यहाँ पे गैस फीस सबसे ज़्यादा लगती थी। लेकिन यहाँ पे अब गैस फीस भी नहीं लगेगी इतनी ज़्यादा अगर आप कंपेयर करोगे इथेरियम से, क्योंकि यहाँ पे सोलाना का जो काम है वो गैस फीस उन्होंने बहुत ही कम कर दी है। और बेसिकली इसीलिए सबसे ज़्यादा डिमांड में है सोलाना का कॉइन।
क्योंकि इसकी गैस फीस बिल्कुल भी नहीं है उसके कंपैरिजन में। और इसीलिए यहाँ पे एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है इसके लिए। क्योंकि एडवांटेज ये रहता है कि अगर इसकी गैस फीस नहीं है तो आप अपनी मनपसंद कोई भी एनएफटी होल्ड कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। और डिसएडवांटेज ये है, इस यहाँ पे ज़्यादातर आपको स्कैमर्स मिलते हैं, क्योंकि एनएफटी मिंट करने के लिए सोलानो की ब्लॉकचेन पर वो अटैक करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप सेफ़ सिक्योर अपना एनएफटी ले सकते हो। और ये था दोस्तों आज का सोलानो के बारे में। बाकी अभी आपको लग रहा होगा कि ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि पिछले 7-8 महीनों में आपने देखा होगा 7-8 महीनों में ये होल्ड हो चुका है, क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन में बग आ जाते हैं, जिसके कारण इसकी ब्लॉकचेन को रीस्टार्ट किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये भी टेरा लूना की तरह क्रैश हो जाएगा। सो डोंट वरी, अभी इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इसकी जो कम्युनिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो डोंट वरी। तो दोस्तों अगर आपने सोलाना को होल्ड कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं उसे लंबे टाइम के लिए, क्योंकि इसमें बेसिकली आगे डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी होने वाली हैं। और बाकी फिर भी आप अपने एडवाइज़र से या फिर अपनी रिसर्च खुद कीजिएगा, वो तो ज़्यादा बेटर होगा। और बाकी अगर बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया एनएफटी मिंट करने के लिए सोलाना की ब्लॉकचेन पर अटैक करते हैं जो स्कैमर्स होते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कोई भी इजीली कर सकता है। इजीली इन द सेंस ऐसा नहीं कि ब्लॉकचेन थोड़ी सी लो है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी ब्लॉकचेन जो है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को बिलोंग करती है। और अगर बात की जाए तो क्योंकि इसकी फ़ीस कम है, इसीलिए यहाँ पे आपको कोई भी इजीली अवेलेबल मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर आप देखोगे तो मिंट करने के लिए इसकी ब्लॉकचेन पर अटैक करते हैं, क्योंकि इसकी जो ब्लॉकचेन है वो वैसे है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ पे स्कैमर्स इसलिए अवेलेबल हैं क्योंकि इसकी ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, और आपको और ऐसे ही वीडियो अगर देखने अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।